आप सभी को सादर नमस्ते। आपने एक वाक्य सुना होगा, येन केन प्रकरण, कि जैसे भी जिस भी प्रकार से जैसे तैसे अपनी बात को या अपने किसी भी कार्य को सिद्ध करना, साबित करना। ठीक है, आप पहले ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। जब समुद्र धरती पर ही है तो हिरण्यकश्यप ने कौन से समुद्र में धरती को छुपा दिया था? विज्ञान को चुनौती दे रहा है भगवान विष्णु का वरावतार। हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छुपा दिया था और फिर विष्णु जी के वरावतार ने धरती को वापस अपनी जगह पर रखा। दोस्तों, दरअसल जिस समुद्र में धरती को छुपाया गया था वो समुद्र अपने सोलर सिस्टम से तकरीबन 1 अरब किलोमीटर दूर है और ये समुद्र ब्रह्मांड में बहते पानी की तरह है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि इस मायावी समुद्र का साइज हमारी धरती से 1 लाख गुना ज्यादा है। सतयुग में धरती को बचाने के लिए विष्णु जी ने एक दैवीय सुअर का अवतार लिया था कि उस समय सुअर ही एक ऐसा जानवर था पानी और आकाश दोनों में जीवित रह सकता था। सच बात तो ये है कि पृथ्वी पर जो पानी है वो भी ब्रह्मांड में से आया है, जो कि भगवान शिव के जटाओं से बहकर पृथ्वी पर आया था। तो आपने जो भी क्लिप देखी है, जो मैं पहले आपको एक वाक्य बताया है कि येन केन प्रकरण, किसी भी प्रकार से चाहे वो बात झूठी हो, उसमें कुछ भी लेश मात्र भी सच्चाई ना हो, पर उसको किसी भी प्रकार से हमें साबित करना है, हमें उसको बताना है कि हाँ यही बात सही है और यही बात सिद्ध है, ऐसा ही हुआ था। तो आप ये देखिए, इस वीडियो में बराह अवतार की चर्चा की गई है। जो बराह अवतार है, जो पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान है, उन्होंने जो एक हिरण्याकश थे उसने क्या किया था, पृथ्वी को समुद्र के बीच में डुबा दिया था। तो विष्णु भगवान ने बराह अवतार अर्थात सूअर का अवतार लिया था और हिरण्याकश को मारकर पृथ्वी को समुद्र के ऊपर ले आए थे। उस हिरण्याकश ने क्या किया था, पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। अब किसी बुद्धिमान जब विद्वान ने जब पूछा कि जब समुद्र पृथ्वी के ऊपरी है तो पृथ्वी कौन से समुद्र में छिपा दी गई थी, तो अब इनको कोई उत्तर देते बनता नहीं है। आंख के अंधे और गांठ के पूरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको सत्य से कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि जो समुद्र, जिस समुद्र में पृथ्वी को छिपाया गया था, वो समुद्र यहाँ से, हमारी पृथ्वी से, हमारे सौरमंडल से 1 अरब, लिखा है कि वो सोलर सिस्टम से 1 अरब किलोमीटर दूर है। ठीक है, बात ही पूरी खत्म ही कर दी। उसके बाद बोलते हैं कि ऋग्वेद में, साथ में ऋग्वेद का भी नाम लिया, क्योंकि वेदों से साबित करना है ना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ऋग्वेद में लिखा है कि वह मायावी समुद्र हमारी पृथ्वी से 1 लाख गुना बड़ा है। अब मंत्र कुछ नहीं बताया, कौन सा मंडल है, कौन सा सूक्त है, कहाँ पे वो मंत्र लिखा है, कुछ नहीं, केवल ऋग्वेद का नाम ले दिया और ऋग्वेद की मोहर लगा दी। ठीक है, आप एक बात सोचिए, आपने बस में या फिर बस में, कार में, मोटरसाइकिल पे आप जब सफ़र करते हैं, मान लीजिए 70-80 की स्पीड से या 100 की स्पीड से बस जा रही है, एकदम से बस के आगे कुछ आता है तो ड्राइवर क्या करता है, उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाता है एकदम से। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि सब सवारियां जो उस गति के साथ बस के साथ सफ़र कर रही होती है तो उनको झटका लगता है, सब आगे की ओर गिरते हैं, है ना। अब आप एक चीज़ सोचिए, जब 100 की स्पीड से बस जा रही है, हमें इतना झटका लगता है, तो जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर 29 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रही है, अगर उसको कोई व्यक्ति पकड़ लेगा या रोक देगा तो जितना भी उसके अंदर जो भी चीज़ है, जो भी ये सारा मटेरियल जो भी सृष्टियों में दिख रही है, क्या वो बचेगी? क्या वो घर जो भी सब है वो बचेगा? ठीक है, सोचिए मतलब कितनी मूर्खता की ये बातें हैं, है ना। पृथ्वी अपने धुरी पर जो चक्कर लगा रही है उसकी गति 1600 किलोमीटर 1 घंटे में है। जो सूर्य के चारों ओर है वो 29 किलोमीटर 1 सेकंड में है। सोचिए, अब इतनी तेज कोई स्पीड को एकदम से रोके कहीं और ले जाए, मतलब बुद्धि से परे है ये मूर्खता, इतनी बड़ी मूर्खता है कि छोड़ ही दीजिए। ठीक है, कि कोई
किसी बात का कोई सिर पैर तो होना चाहिए। जब हम कोई बात अपना तथ्य रख रहे हैं, उसका कुछ तो उसमें कुछ तो हमारे विज्ञानता, कुछ तो विज्ञान हो, कुछ तो बातें स्वीकार करने योग्य हो। मतलब कुछ भी नहीं, जो मन में आया, जो इनको सही लगा, बस उसको बक देना है। और इन्होंने बोला कि भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार लिया था। ठीक है, पहले तो भगवान विष्णु ईश्वर का ही नाम है। जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तब आपको पहले समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या मिलेगी। उसमें विष्णु भी एक ईश्वर का नाम है। तो पुराणों के अनुसार विष्णु 4 हाथों वाला एक व्यक्ति है जो इनका भगवान है। तो उन्होंने 24 अवतार समय समय पे, उन्हीं अवतारों में से एक सूअर का, जिसको बराह अवतार बोलते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये बताइए, जो जाति होती है वो जैसे एक मनुष्य जाति है, सांप एक जाति है, सूअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, घोड़ा, ये सब जातियां हैं। ठीक है, जो मनुष्य या जो भी जानवर एक बार किसी जाति में उत्पन्न हो गया, ठीक है, वो कभी भी अपनी जाति को बदल नहीं सकता। कभी ये नहीं हो सकता कोई मनुष्य सांप बन जाए, बिल्ली बन जाए, कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, हाथी बन जाए, या फिर इनके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपना रूप धारण करके वो सूअर बन जाए। ठीक है, हाँ, उसकी नकल जैसे कि होता है, बहरूपिया होता है, उसका खाल उड़ सकता है, ऐसा बन सकता है, पर वो अपना पूरा जैसे कि पूरा शरीर है उसको तब्दील कर ले सूअर में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसा कुछ कभी हो नहीं सकता। तो ये बात इनकी सरासर गलत है। ठीक है, और आगे इन्होंने ये बोला है कि जो पृथ्वी का जल है वो भी ब्रह्मांड से आया है। ठीक है, पर जहाँ तक हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ठीक है, और जो भागीरथी वो गंगा लेके आए थे, वो भी उन्हीं के रास्ते जो उनका उद्धार किया था। सगर के पुत्र थे, क्या थे उनका उद्धार। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पुराने के अनुसार जो कथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग तो जो भगवान शंकर हैं वो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, पर ये बोले हैं कि ब्रह्मांड से जल आया है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे ये बोल रहे हैं कि उस समय केवल सूअर ही एक ऐसा जानवर था कि जो केवल पानी और आकाश में दोनों जगह जीवित रह सकता था। मतलब कुछ भी कैसे भी करके, पता नहीं ये साइंस इन्होंने कहाँ से ढूंढा है, कहाँ से क्या किया है, समझ नहीं आता। मतलब अपनी वही बातों को कि हमें वहीं पे अड़िग रहना है, हमारी जो झूठी जो मिथ्या बातें उनको छोड़ना नहीं है। विज्ञान को तो एकदम साइड पे रख दिया और अपना नए ढंग का ही विज्ञान, जबकि ये चीज़ को ये साबित भी नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। उस समय सूअर एक ऐसा जानवर था जो पानी में भी जीवित रह सकता था। और पर आज क्या हो गया फिर? अगर सूअर तब जीवित रह सकता था, आज क्यों नहीं वो पानी में रहता या फिर आकाश में उड़ता? मूर्खता की हद होती है, पर इन्होंने सब हदें पार कर रखी हैं। आप अपने बुद्धि से स्वयं विचार करिए कि जो ये बातें, जैसी जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है, इसमें से आपको कौन सी बातें ज़्यादा सही लग रही हैं? जो ये क्लिप में दिखाया गया है बहुत सारी बातें, या फिर जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें कुछ बातें रखी हैं जो आपको ज़्यादा सही लग रही हैं? इसी वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कि सत्य का ग्रहण करें और असत्य को छोड़ें, मिथ्या बातों को छोड़ें, और अपना जो एक सही सिद्धांत हैं, जो एक पृथ्वी के जो प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उनको समझें, उनकी ओर चलें, और अपने धर्म ग्रंथों को, जो ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें। ये कपोल कल्पित ग्रंथों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, इन तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते।